सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडिंग दोस्तों क्यों पॉपुलर है दुनिया भर में, उसका सिर्फ एक कारण है। हम सभी जानते हैं कि सप्लाई एंड डिमांड के बीच में जो कोरिलेशन रहता है या रिलेशनशिप होती है वही तो प्राइस को डिटरमिन करती है कि मार्केट में क्या प्राइस रहेगी दोस्तों। तो एक बार अगर हमने सप्लाई एंड डिमांड एरिया को प्राइस चार्ट पर मार्क कर लिया तो दोस्तों बहुत आसान हो जाता है हमें ट्रेडिंग करना और प्रॉफिट कमाना कंसिस्टेंटली। तो इस वीडियो को जब अंत तक आप देखिएगा तो कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएंगे तो आप भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों बाय द वे ये जीरो टू हीरो का एपिसोड नंबर 100 है दोस्तों, तो कम से कम एक लाइक तो बनता है इस वीडियो को। पिछले 2-2.5 सालों से हर वीक हम जीरो टू हीरो में एक नए वीडियो को लेके आ रहे हैं दोस्तों, बिना ब्रेक के और बिना रुके हुए दोस्तों, ताकि स्टॉक मार्केट के बिगिनर्स सीख सकें और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकें दोस्तों। तो दोस्तों सप्लाई एंड डिमांड के रिलेशनशिप की बात करें तो 3 पॉसिबल संभावनाएं हो सकती हैं, और वो क्या हो सकती हैं चलिए समझते हैं। अब इसको समझना बहुत सिंपल है दोस्तों कि अगर आपके शहर में एक मूवी रिलीज हुई है, पिक्चर रिलीज हुई है और आपके शहर में टोटल 2000 थिएटर्स में सीट्स हैं, और लेकिन पहले दिन ही उसमें 2000 से अधिक लोग उस मूवी को देखना चाहते हैं, सिर्फ 4000 लोग देखना चाहते हैं, तो क्या होगा दोस्तों कि पिक्चर की टिकट का, मूवी की टिकट का ब्लैक होने लगता है। तो डिमांड ज्यादा होने के कारण वो प्राइस, उसकी प्राइस ऊपर में बिकने लगती है। ऐसा ही कुछ स्टॉक मार्केट में होता है दोस्तों। अब सिनेरियो को समझिए, डिमांड एंड सप्लाई के बीच में जो रिलेशनशिप है वो 3 चीजें संभव हो सकती हैं। और पहली है दोस्तों कि डिमांड अगर सप्लाई से अधिक है तो दोस्तों क्या होगा, प्राइस ऊपर चली जाएगी। और अप ट्रेंडिंग मार्केट में क्या होता है, ब्रॉडर मार्केट में डिमांड जो होती है वो सप्लाई से अधिक होती है। दूसरी सिनेरियो क्या हो सकता है कि डिमांड सप्लाई से कम हो, यानी सप्लाई डिमांड से अधिक हो तो प्राइस नीचे गिर जाएगी। तो डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में, ब्रॉडर मार्केट में क्या होता है कि सप्लाई जो होती है वो अधिक होती है डिमांड से, और ईच पुलबैक में लोग बेचने लगते हैं तो प्राइस नीचे गिर जाती है। और तीसरी सिचुएशन होती है कि डिमांड और सप्लाई करीब करीब बराबर रहे दोस्तों, एग्जैक्टली तो बराबर नहीं होगी लेकिन करीब करीब बराबर जब होती है तभी तो मार्केट साइडवेज होता है, रेंज बाउंड होता है। तो ये तीनों सिनेरियो में हमें डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करना है, और सप्लाई डिमांड के अकॉर्डिंगली जब हम ट्रेड को इनिशिएट करते हैं तो प्रॉफिट की संभावना बढ़ जाती है। अब दोस्तों डिफरेंट मार्केट कंडीशंस, क्योंकि मार्केट की कंडीशंस हमेशा चेंज होती रहती है, कभी मार्केट अप ट्रेंडिंग होता है, कभी मार्केट डाउन ट्रेंडिंग होता है, या कभी मार्केट साइडवेज होता है। तो ये चेंजिंग मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंगली हमें अपना स्टांस मार्केट में बनाना है दोस्तों। तो हमारा ट्रेडिंग का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, जब भी मार्केट अप ट्रेंडिंग हो, जहां पे डिमांड सप्लाई से अधिक है, उस समय पे हमें हमेशा लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी को तलाशना है, डिमांड से सप्लाई जोन की तरफ में ट्रेडिंग करनी है। अब दोस्तों जब मार्केट डाउन ट्रेंडिंग हो तो हमेशा हमें शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को तलाशना है, ताकि हम सप्लाई टू डिमांड के दिशा में काम कर सकें, क्योंकि यहां पर सप्लाई एक्सीड कर रही है और सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं बायर्स के ऊपर में, तो शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। तो आज से दोस्तों आपको अपने आप से वादा करना होगा कि मार्केट में उछल कूद मचाना बंद कर दें कि प्राइस ऊपर गई बेच देते हैं, फिर उसे खरीद लेते हैं, या फिर प्राइस को खरीद लेते हैं, लगता है कि ऊपर जाएगी। नहीं दोस्तों, पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें। अगर अप ट्रेंडिंग मार्केट है और इवन इंटरमीडिएट ट्रेंड भी अप है तो शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को नहीं तलाशना है, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंडिंग है तो उसमें दोस्तों किसी भी हालत में लॉन्ग ट्रेड के बारे में विचार भी नहीं करना है। सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडिंग के लिए दोस्तों सिर्फ हम 4 स्टडीज या टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, और वो है दोस्तों मूविंग एवरेजेस, ट्रेंड लाइंस,
प्राइस चैनल्स एंड कैंडलस्टिक पैटर्न्स दोस्तों। तो दोस्तों ये पार्ट 1 है सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडिंग या डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडिंग के एस्पेक्ट में, और इसीलिए हम अगले 2 पार्ट्स को और लेके आएंगे जिसमें ट्रेंड लाइंस एंड प्राइस चैनल्स को इस्तेमाल कैसे करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस एपिसोड में हम एग्जांपल देंगे आपको प्राइस चार्ट के ऊपर में मूविंग एवरेजेस को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं और एक सफलतम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के तहत में रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग को करके हम एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट की दिशा में काम कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को कैसे करते हैं इसके लिए जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट में एपिसोड नंबर 31 है, उसके वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी दोस्तों। सप्लाई और डिमांड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिए चार्ट की सेटिंग्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हमारे चार्ट के ऊपर में कौन कौन से इंडिकेटर्स रहेंगे? सिर्फ रहेगा दोस्तों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 55, सिंपल मूविंग एवरेज 144 एंड सिंपल मूविंग एवरेज 233। ये सारे मूविंग एवरेज हमें ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने में मदद करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस को परफॉर्म करने में मदद करेंगे, और दोस्तों ट्रेंड क्या प्रिवेल कर रहा है ट्रेंड के आइडेंटिफिकेशन में भी हमें मदद करेंगे। तो इसके अलावा चार्ट के ऊपर में से हर इंडिकेटर्स एवरीथिंग को रिमूव कर देना है दोस्तों। तो चलिए अब इस ट्रेड में प्राइस चार्ट पर चलते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि किस तरह से हम इस सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट कर सकते हैं और डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में सफलता की दिशा में अपने कदम को बढ़ा सकते हैं। अब इस चार्ट को ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां पर इस जगह पे ये डाउन ट्रेंडिंग मूव में था और यहां पर EMA 21 ने EMA 55 को क्रॉसओवर कर लिया और उसके बाद EMA 55 ने SMA 144 को क्रॉसओवर कर लिया। तो ये इवेंट जब हो गया, जब EMA 55 ने भी क्रॉसओवर कर लिया SMA 144 को, तो अब ये अप ट्रेंडिंग स्टॉक बन गया है। यहां पर शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को नहीं तलाशना है दोस्तों। अब यहां पे मैं पहले आपको जो बिगिनर्स हैं स्टॉक मार्केट के उन्हें बता दूं कि EMA 21 जो है ये ग्रीन कलर की लाइन है, EMA 55 ये ब्लू कलर की लाइन है और SMA 144 ये मैजेंटा कलर की लाइन है और ग्रे कलर की लाइन जो दोस्तों है ये यहां पर आप देख सकते हैं जो SMA 233 है दोस्तों। अब इस जगह तक हमें पेशेंटली इंतजार करना है। जब एक बार ट्रेंड अप हो गया तो आप देखिए सारे मूविंग एवरेजेस के स्लोप जो है अपवर्ड इंक्लाइंड हो गए, तो ये कंफर्म हो गया कि ट्रेंड अपसाइड है। अब हमें बार बार जब भी करेक्शन हो मार्केट में तो हमें एक लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी को तलाशना है, और वो कब तलाशना है? ये सारे मूविंग एवरेजेस जो हैं, चारों मूविंग एवरेजेस एक डायनेमिक सपोर्ट की तरह काम करेंगे, क्योंकि कभी मार्केट में शैलो करेक्शन होता है, कभी मार्केट में डीपर करेक्शन होता है, कभी मार्केट में हेल्दी करेक्शन होता है। अब यहां देखिए दोस्तों, ये क्रॉसओवर के बाद में ये इंपल्सिव वेव का फॉर्मेशन हुआ और प्राइस ने यहां पर करेक्ट किया और करेक्ट करने के बाद यहां पर देखिए प्राइस ने SMA 144 पे सपोर्ट लिया। अब इस जगह पे अगर हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे तो हमें कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न अभी फिलहाल नजर नहीं आया है, तो इस जगह को छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे देखिए करेक्शन हुआ, करेक्शन के समय में फिर यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा चार्ट को एनलार्ज कर देता हूं। ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे वन वाइट सोल्जर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, तो इस कैंडल के हाई के ऊपर में हम अपना बाय लिमिट स्टॉप ऑर्डर GTT ऑर्डर क्रिएट करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा दोस्तों? प्रीवियस स्विंग लो से थोड़ा सा नीचे रहेगा। ये बेरिश कैंडल का लो जो है इससे थोड़ा सा नीचे रहेगा। देखिए प्रॉफिटेबल ट्रेड, स्विंग ट्रेडिंग साबित हुई। इसके बाद फिर यहां करेक्शन हुआ और करेक्शन के बाद प्राइस ने EMA 21 पे इस बार सपोर्ट लिया। यहां पर देखिए EMA 21 पे सपोर्ट लेने के बाद ये कैंडल जो बनी, ये कहीं ना कहीं एक बुलिश कैंडल जरूर थी, लेकिन हमें चाहिए था कंफर्मेशन। तो हम यहाँ पे कंफर्मेशन में क्या कर सकते थे कि प्रायर कैंडल जो है बेरिश कैंडल, इसके हाई के ऊपर में बाय लिमिट स्टॉप ऑर्डर GTT ऑर्डर क्रिएट कर सकते थे। वो ट्रिगर हो गया तो हम ट्रेड में होंगे, और ये देखिए ये भी प्रॉफिटेबल ट्रेड साबित हुआ। फिर इसने यहां मौका दिया, करेक्शन करके
फिर प्राइस ने यहां पर सपोर्ट लिया EMA 21 पे और फिर बनी दोस्तों बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। तो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के हाई के ऊपर में हम जीटीटी ऑर्डर, बाय लिमिट स्टॉप ऑर्डर क्रिएट करेंगे। ये भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेड साबित हुआ। आगे देखते हैं क्या अपॉर्चुनिटी मिली। फिर यहाँ पे करेक्शन हुआ दोस्तों, यहाँ देखिए बुलिश पिन बार बना। इस बार प्राइस ने EMA 55 के ऊपर में सपोर्ट लिया, तो ये बुलिश पिन बार के हाई के ऊपर में हम एंट्री करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस ये इसी बुलिश पिन बार के लो के नीचे रहेगा थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए ये भी प्रॉफिटेबल सेट ट्रेड साबित हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए फिर करेक्शन हुआ और प्राइस ने EMA 21 पे सपोर्ट लिया और फिर बना बुलिश पिन बार। हमने इसके ऊपर में जीटीटी ऑर्डर क्रिएट कर दिया है हाई के ऊपर में, लेकिन देखिए नेक्स्ट डे ये ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद वाले दिन में ये ऑर्डर ट्रिगर हो गया दोस्तों। तो इस तरह से देखिए कई अपॉर्चुनिटी हमें नजर आ रही हैं अलग अलग टाइम फ्रेम में। तो दोस्तों जब तक फॉर एग्जाम्पल अभी देखें इसी स्टॉक में और आगे बढ़ते हैं, फिर से यहाँ पर हमें मौका मिला, यहाँ पे बुलिश पिन बार बना, यहाँ पर डोजी का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पर अब देखिए बुलिश कैंडल बनी जो वन वाइट सोल्जर थी, इसके हाई के ऊपर में एंट्री करते, ये भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेड साबित हुआ। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए ये करेक्शन हुआ, ये बुलिश पिन बार बना, इसके हाई के ऊपर में हम जीटीटी ऑर्डर क्रिएट करेंगे, ये ट्रिगर भी हो गया, लेकिन यहाँ हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया दोस्तों। तो इस तरह से सारे ट्रेड तो सफल नहीं होंगे। अभी तक हमने देखा 5-6 ट्रेड के बारे में चर्चा की, उसमें से सिर्फ एक में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। यहाँ देखिए दोस्तों फिर से इस जगह पे एक बुलिश पिन बार बना और यहाँ पर ट्रेड अच्छा ट्रेड साबित हुआ, यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिल गया और सभी में रिस्क टू रिवार्ड रेशियो हमें मिलता चला गया। अब इस जगह पे मैं आपको बताना चाहूंगा जो स्टॉक मार्केट के बिगनर्स है वो गलती क्या करते हैं कि जब ये करेक्शन हो रहा है तो शॉर्ट सेल कर देते हैं। यहां पर आप देखिए EMA 21 ने EMA 55 को क्रॉस अंडर किया है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड केवल डाउन हुआ है दोस्तों, इंटरमीडिएट ट्रेंड अभी भी बुलिश है, इंटैक्ट है। आप देखिए SMA 233 का स्लोप अपवर्ड है, SMA 144 का स्लोप अपवर्ड है और EMA 55 जो है वो SMA 144 के ऊपर है। तो ये गलतियां नहीं करना है, हमें इंतजार करना है पेशेंटली, कम ट्रेड करें, क्वालिटी ट्रेड करें ताकि कंसिस्टेंट प्रॉफिट की दिशा में आगे बढ़ सके। चलिए इसी चार्ट के ऊपर में मैं आपको समझाता हूं कि जब मार्केट डाउन ट्रेंडिंग हो तो किस तरह से इसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब देखिए इसी स्टॉक के ऊपर में ये मार्केट अप ट्रेंडिंग था और उसके बाद में क्या हुआ, यहां पर EMA 21 ने पहले EMA 55 को क्रॉस अंडर किया तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड डाउन हो गया, लेकिन थोड़े ही दिन बाद दोस्तों यहां देखिए EMA 55 ने SMA 144 को भी क्रॉस अंडर कर लिया और ये SMA 144 का स्लोप डाउनवर्ड हो गया, यहां पर EMA 55 का स्लोप डाउनवर्ड है। तो इस इवेंट के बाद में हम हमेशा शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे दोस्तों। यहां देखिए इस गिरावट के बाद में ये पुल बैक हुआ और प्राइस ने SMA 233 से प्राइस का रिजेक्शन हुआ। यहां पर दोस्तों एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी और यहां पर इस बेरिश कैंडल के लो के नीचे में हम अपना सेल स्टॉप ऑर्डर डालेंगे, जीटीटी ऑर्डर क्रिएट कर देंगे और ये देखिए एक प्रॉफिटेबल ट्रेड साबित हुआ। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, इसी कैंडल का जो हाई है उससे थोड़ा ऊपर रहेगा दोस्तों। ये भी देखिए 1:2 का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिल गया। इसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे पुल बैक हुआ, प्राइस ने यहाँ पर रिजेक्शन दिखाया और कहां पर रिजेक्शन दिखाया, इस बार EMA 21 पर रिजेक्शन दिखाया और यहां पर हमें क्या बना, एक इनसाइड बार का फॉर्मेशन बना और एक डोजी का फॉर्मेशन है, तो उसके लो के नीचे में हम सेल स्टॉप ऑर्डर डालेंगे, वो ट्रिगर हो गया, ये ट्रेड भी प्रॉफिटेबल हुआ। फिर से यहां पर पुल बैक हुआ दोस्तों और यहां पर देखिए एक बेरिश कैंडल बनी और बेरिश कैंडल पे हमने जीटीटी ऑर्डर क्रिएट किया और वो ट्रिगर भी हो गया, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस यहां पर ट्रिगर हो गया दोस्तों। लेकिन उसके बाद फिर से अपसाइड मूव हुआ। ऐसा लगा स्टॉक मार्केट के जो बिगिनर्स इसी जगह पर ट्रैप होते हैं, जब इतनी बड़ी बड़ी कैंडल ऊपर जाने लगती है
तो वो खरीदने लगते हैं और प्राइस को चेस करने लगते हैं। यहां जाके क्या हुआ दोस्तों, प्राइस ने फिर रिजेक्शन दिखाया SMA 144 से, SMA 233 से, और यहां पे बना वन ब्लैक क्रो कैंडलस्टिक जो बेरिश पैटर्न है, और इसके लो के नीचे में हमने GTT ऑर्डर डाला होता और स्टॉप लॉस स्विंग हाई के ऊपर में रहता। ये देखिए एक बेहतरीन ट्रेड साबित हुआ शॉर्ट सेलिंग में। आगे और चलते हैं दोस्तों, यहां देखिए इस जगह पे किसी मूविंग एवरेज से रिजेक्शन नहीं है तो हम इसे इग्नोर कर देंगे, लेकिन इस जगह पे फिर SMA 144 से रिजेक्शन है, बेरिश कैंडल बनी, यहां पे देखिए सक्सेसफुल ट्रेड साबित हुआ। तो इस तरह से जब हम एक डिसिप्लिन तरीके से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं और ट्रेंड को फॉलो करते हैं, ट्रेंड इज योर फ्रेंड दोस्तों, इसे कभी नहीं भूलना चाहिए, तो आपको विनिंग रेट आपका बेहतर आएगा और आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट की दिशा में काम करेंगे, प्रोवाइडेड आप रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। और उसके लिए जीरो टू हीरो के 31 नंबर के वीडियो को जरूर देखिएगा और बार बार देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ताकि आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट की दिशा में काम कर सकें। तो दोस्तों आपको अगर ये सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर में वीडियो पसंद आया है तो इसे ढेर सारे लाइक कीजिएगा। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार दोस्तों। शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इनेबल कर दें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।